सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम शुरू करने वाले रिवीजन। एज यू नो हमारा सिलेबस यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो अब हम रिवीजन शुरू करेंगे। और रिवीजन के लिए मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है रिवीजन के लिए। तो रिवीजन यानी कि हमने जब सारी चीजें पढ़ ली तो अब क्या करना बनता है। तो रिवीजन देखो अलग अलग तरीके से किया जाता है सबका। तो हमारा तरीका क्या होने वाला रिवीजन का, तो हम करेंगे पहले तो एनसीईआरटी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में आते हैं वो क्वेश्चन हमें करने हैं। साथ साथ में हमें करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, है ना, कि आज से विगत वर्षों में जो भी कैसे क्वेश्चन आए हैं, बोर्ड ने कैसे पूछे हैं, क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, अब हमने वो भी यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने क्योंकि बहुत जरूरी है। थ्योरी तो हमने पढ़ ली, सारी चीजें हमने देख ली, लेकिन जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक कैसे हमें पता लगेगा कि हमें कितना आता है। तो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं रिवीजन। तो रिवीजन हम शुरू करेंगे अपने पहले चैप्टर से, जिसका नाम है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन से हम रिवीजन शुरू करेंगे। क्या क्या फॉर्मूले हैं मैं वो आपको बताऊंगा, यानी कि प्रकाश के परावर्तन से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, दूसरा हम कर लेंगे यहाँ पर रिवीजन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का। तो ये हमारा रिवीजन होगा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन से। आप सभी को पता है जो प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी कि जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए एक स्मूथ सरफेस चाहिए या एक रफ सरफेस चाहिए, यानी कि एक सरफेस चाहिए, एक सतह चाहिए जिसपे एक अभिलंब हम बनाते हैं, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। जो प्रकाश का किरण यहाँ पर आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। मान लेते हैं P और Q एक आपतित किरण है, P और Q एक आपतित किरण है, और टकरा कर एक लाइट चली जाती है, नाम ले लेते हैं इसका QS, तो ये चली जाएगी हमारी परावर्तित किरण। यानी कि PQ यहाँ पर एक इंसिडेंट रे है, QS हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि PQ हमारी एक आपतित किरण है और QS हमारी एक परावर्तित किरण है। ठीक, जो NQ है ये एक नॉर्मल है, इसको हम कहते हैं अभिलंब, यानी कि नॉर्मल, जो कि सतह के लंबवत होता है। चलिए, दूसरा यहां पर हमने क्या नियम देखा है, तो यहां पर देखे थे देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही प्लेन, यानी कि एक ही समतल में होते हैं। इसको हम प्लेन कहते हैं। ऐसे बैक में अगर मैं एक यहाँ पर बोर्ड लगा दूं तो ये इसी के ऊपर गिर रहे होंगे। यानी कि पहला लॉ क्या कह रहा है, पहला नियम कह रहा है द इंसिडेंट रे। एनसीईआरटी में दूसरे वाले को पहला भी बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं आती, बात एकदम सही है। आप पहले में रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल सेम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie on the same plane. आपतित किरण, परावर्तित किरण
और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। फटाफट से नोट कर लें इसे। दूसरा नियम यहाँ पे क्या कहेगा? अब दूसरे नियम को समझने के लिए बात करते हैं पहले कि इंसिडेंट रे क्या होती है और इंसिडेंट एंगल क्या होता है। तो देखिए, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं, इसको कहते हैं हम इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो हम कहते हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal is called angle of incidence. आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण आपतित कोण कहलाता है। ठीक है। और बात करें अगर रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, एंगल आर, तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी कि परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाया जाएगा? परावर्तित कोण कहलाया जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट लिखते हैं, फिर बात करते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, जिसको हम कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या कहता है? नियम कहता है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण समान होते हैं। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहता है ये नियम? ये नियम कहता है आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होगा, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यह हमेशा होता है। ठीक है, नोट डालेंगे। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। चलिए जल्दी से लिखें। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस पे एक छोटा सा पहला क्वेश्चन, फाइंड एंगल एक्स एक्स कोण का मान बताएं। तो अब सीधी सीधी बात है, आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन
परावर्तन के नियम अनुसार एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। एंगल आई कितना है देखो, कैसे पता लगेगा, ये आने वाली रेखा है यानी कि किरण है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, ये जो कोण बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हमने बोला 30 डिग्री। तो एंगल आर भी कितना होगा, जो कि एक्स है, वो भी होगा 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर विच इज इक्वल टू एक्स, और एंगल आई अगर 30 डिग्री है तो एंगल एक्स का मान भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। चलिए फटाफट से इसे भी नोट कर लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Find the angle of रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण निकालें। करें सॉल्व। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका नाम दे देना है ए बी सी और नाम ले देते हैं एन। तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में, इसको मिटा देते हैं, एंगल ए और बी एन जो है ये है इंसिडेंट एंगल। एंगल ए बी एन हमारे पास आपतित कोण है। अब अगर मैं इस सरफेस को नाम एस एस डैश दे दूं, यानी कि इस सतह का नाम मैंने एस एस डैश दे दिया, तो हमें पता है द एंगल एस बी एंड एन ये 90 डिग्री है। ये पूरा कोण कितना है, यहां से यहां तक का 90 डिग्री है, क्योंकि अभिलंब है, अभिलंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, है ना। और दूसरी चीज, सर अगर ये पूरा एंगल 90 है तो अगर मुझे इतना एंगल यहां से घटा दिया जाए, यानी कि अगर मुझे निकालना है ए एन बी या ए बी एन, तो एंगल ए बी एन कैसे आएगा, वो आएगा एंगल एस बी एन माइनस एंगल एस बी ए। यानी कि हमारे पास एंगल एस बी ए कितना दिया है, 30 डिग्री दिया, देखो एस बी और ए 30 डिग्री दिया है। यदि हम इस पूरे कोण में से इतना कोण घटा दें, यानी कि इस पूरे में से इतना घटा दें, तो यही तो बचेगा ना, इतने में से ये दे रखा है, अगर हम इस पूरे एंगल में से इतना हटा दें, ये हटा दें, तो यही तो बचा, और यही हमें निकालना है। दिस इज द इंसिडेंट एंगल। एंगल ए बी एन, सॉरी, एंगल ए बी एन ही हमारा आपतित कोण है, यानी कि इंसिडेंट एंगल है। बस खत्म। तो हमें क्या करना है, ये निकालना है। ये मान दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, एस बी एन का मान 90, 90 में से 30 गया तो आएगा 60, यानी कि इंसिडेंट एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल आई बराबर होता है एंगल आर, और ये है 60 डिग्री हमारा आंसर। यानी कि हमारा रिफ्लेक्टिंग एंगल आ गया, ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, 60 है। ये देखो 30 चला गया, 90 में से 30 गया तो कितना बचा, 60, 15 वाला भी 60। चलिए नोट करें इसे।
चलिए एक सेम क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतित कोण ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी क्या है, बेसिकली कुछ नहीं करना, हमने नाम दे देना इसका ए ओ बी और एन ओ। तो हमें पता है एन ओ और एस डैश इसे मान लो, एस इसे मान लो। तो एंगल एन ओ एस डैश हमारे पास 90 डिग्री है, क्योंकि अभिलंब बना रहा है सतह के साथ, अभिलंब 90 पे होता है। और दूसरा एंगल आ जाएगा बी ओ एस डैश, और वो आ जाएगा 60 डिग्री, है ना। बी ओ एस डैश 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल आर हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा परावर्तित कोण ये। तो कैसे निकलेगा सर, इस पूरे कोण में से अगर इतना घटा दे तो अंदर वाला बचेगा, बिल्कुल। तो आर बराबर आ जाएगा एनओएस एंगल में से, एनओएस डैश में से हम एंगल बीओएस डैश माइनस कर देंगे यानी कि 90 में से 60 गया तो बचा 30। तो एंगल आर का मान आ गया हमारे पास 90 डिग्री, तो सॉरी 30 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम अनुसार क्या होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, सिंपल। तो कुछ नहीं करना था, बस सिंपल बेसिक वही तरीका था कि इस पूरे कोण में से जब ये बाहर वाला कोण हटा दोगे तो ये अंदर वाला बच। तो आपका रिवीजन हो चुका है स्टार्ट, यहाँ पे हम रिवीजन शुरू कर चुके हैं। और अब हमने करने हैं जितने भी बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन, वो साथ साथ में एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।